यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता यानी नेट और जूनियर रिसर्च फेलोशिप परीक्षा रविवार को संपन्न हुई। परीक्षा में 3,582 विद्यार्थी पंजीकृत हुए। अजमेर में एमडीएस यूनिवर्सिटी में 988, राजकीय महिला इंजीनियरिंग कॉलेज में 602, श्रमजीवी कॉलेज में 308, वृंदावन स्कूल 862, राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय में 365 परीक्षार्थियों ने नेट और जूनियर रिसर्च फेलोशिप की परीक्षा दी। जवाहर स्कूल में परीक्षा के दौरान संभागीय आयुक्त आर के मीणा ने अवलोकन कर परीक्षा की व्यवस्थाओं को जांचा और व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। परीक्षा देकर लौटे परीक्षार्थियों ने विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्रों के बारे में बताया कि प्रश्न पत्र हर बार की अपेक्षा थोड़े कठिन हैं, फिर भी संतोष जताया। वहीं कुछ परीक्षार्थियों ने परीक्षा में आए प्रश्न पत्र को सिलेबस के अनुकूल बताते हुए अपने आप के सफल होने का आश्वासन दिया। उर्दू का एग्जाम रहा, बहुत अच्छा रहा, शांतिपूर्ण रहा, बहुत सिलेबस के अंदर से आए, जो रिलेटेड है सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा एग्जाम रहा। अच्छा रहा, मतलब सिलेबस में से आया जो कुछ था, जो कुछ याद किया। क्वेश्चन अक्सर इसी टाइप के थे जो हमने याद किए थे, सारे उसी में से आए थे। और बाकी आई थिंक सिलेबस से बाहर से कुछ नहीं आया, जो कुछ उसी में से था उस सब वहीं से आया। नेट जेआरएफ का एग्जाम था, जिसमें मेरे मास्टर ऑफ सोशल वर्क से मैंने एग्जाम दिया था और जिसके अंदर सामान्य स्तर के क्वेश्चन आए। अगर हम लोग ने अंतिम समय पर भी अगर किसी ने 1 महीना पढ़ाई भी करी होगी तो वो भी इस पेपर को निकाल सकता था। पेपर अभी तो सामान्य स्तर का था, पर तृतीय पेपर जो हमारा आएगा, थर्ड पेपर, उसको देखना क्योंकि मेन सब्जेक्ट का पेपर वही होगा। अगर वो अच्छा जाएगा तो होप है कि हम लोग निकल सकते हैं। यूजीसी नेट का पेपर था इस बार। ये पेपर थोड़ा टफ था, लेकिन आउट ऑफ रेंज तो नहीं था, बिल्कुल अच्छा था पेपर। तो अब पेपर टफ ही आता है इंग्लिश मीडियम का। कंप्यूटर साइंस का पेपर दिया है मैंने। समय बिल्कुल सही। जैसा कि आज नेट की एग्ज़ाम आयोजित की गई है, जिसमें कुल 3582 परीक्षार्थी हैं और 5 सेंटर्स यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर है, 1 सेंटर यूनिवर्सिटी के अंदर है। आज मैंने जो भी परीक्षा इंचार्ज हैं उनके साथ जो भी परीक्षा केंद्र थे उनका भ्रमण किया। सभी जगह हमारे जो वरिष्ठ प्रोफेसर्स हैं, 5-6 जगह हमारे ऑब्जर्वर्स लगाए हुए हैं और जो भी व्यवस्थाएं थी बड़ी माकूल है। राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय का निर्माण 60 साल पहले हुआ था। तब से यह विद्यालय सरकार की उदासीनता का शिकार बनकर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। इस स्कूल की व्यथा यहाँ के स्टाफ ही व्यक्त नहीं कर रहे, बल्कि पड़ोस में रहने वाले एमडीएस यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष व डीन प्रोफेसर एसएन सिंह भी बता रहे हैं। प्रोफेसर सिंह ने मीडिया के समक्ष इस ऐतिहासिक स्कूल की हालत बयां करते हुए बताया कि यहाँ खेल का मैदान और विद्यालय भवन सरकारी देखरेख के अभाव में धीरे धीरे जीर्ण होता जा रहा है। यहाँ नहीं लगता कि कभी मरम्मत का काम भी हुआ हो। रविवार को नेट परीक्षा के दौरान व्यवस्था जांचने आए संभागीय आयुक्त को प्रोफेसर सिंह ने इस स्कूल के हालातों से भी अवगत कराया। हाँ, आज जो है ना हमारे जो डीसी साहब हैं, मीना साहब हैं, हमारे कुलपति भी हैं, तो कुलपति के नाते थी उन्होंने इस जगह आया हमारे इस सेंटर को देखने के लिए। लेकिन स्कूल की जो बदहाली जो है, हालांकि यहाँ के प्राचार्य भारद्वाज साहब बड़ा अच्छा संभालने का प्रयास किए हैं, सीमित साधन में अपने पास से शिक्षकों ने लगाया, लेकिन सरकार के द्वारा जो इसको सुविधा दी जानी चाहिए नहीं है। और यही नहीं, राजस्थान के जितने भी स्कूल हैं उसमें शिक्षक की कमी तो है ही, लेकिन संसाधन की कमी है। कुर्सी टेबल टूटे हुए हैं, लैब में इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, यहाँ जो बड़े बड़े ग्राउंड है वहाँ जो खेल की सुविधा नहीं है। वहीं संभागीय आयुक्त आर के मीणा ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस विद्यालय के लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजेंगे, ताकि इस स्कूल के खेल मैदान और भवन का अच्छे से उपयोग हो सके। यहाँ पर प्रिंसिपल महोदय ने मुझे जानकारी दी कि, और मैंने खुद ने भी देखा है, मुझे सामने उसका अवलोकन कराया। एक ग्राउंड है यहाँ पर अव्यवस्थित स्थिति में पड़ा हुआ है, फंड्स की कमी है इनके पास में, और मैंने देखने के बाद में ये सोचा है कि किसी तरह से चाहे दानदाता या गवर्नमेंट के स्तर पर ये फील्ड को जो सुधार हो जाए तो बड़ी अच्छी सुविधा यहाँ पर खेल ग्राउंड जैसे फुटबॉल का ग्राउंड है उसकी सुविधा प्राप्त हो सके। उसके लिए मैं प्रयास करूँगा।